आपको पता है एक वंशावली चल रही थी. You know, there was one generation. मुझे ऐसे कहने दीजिए. Let me tell you like this. एक वंशावली चल रही थी. There was a generation going on. मत्ती इसके पहले अध्याय में एक वंशावली चल रही थी. There was a generation going on. Matthew chapter 1. और चल रही है. And it is going on. और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ. And it is written that from Abraham, Isaac, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ. and from Isaac, Jacob, याकूब से यहूदा उत्पन्न हुआ. and from Jacob, Judah. आप और एक बात यहाँ पर नोटिस करेंगे. And you will notice one more thing over here. इसहाक के बाद ऐसा और याकूब का नाम आना था. And after Isaac, there should be a name of एसाव और याकूब का नाम आना था. Jacob's name should be there. एसाव का उड़ा दिया. And they removed Esau. Hallelujah. एसाव का नाम नहीं दिख रहा है. There was no name of Jason. याकूब जिसके नाम का मतलब धोखेबाज था उसका नाम डाल दिया. And Jacob, whose name means a traitor, his name was धोखेबाज, धोखा देने वाला व्यक्ति, जो चीट करता था, the person who cheats, उसका नाम डाल दिया. and his name was filled in that generation. क्यों? Why? He was a man of faith. क्योंकि वह उस विश्वास करने वाला पर मम्मी पापा के घर से खाली हाथ गया था. He just came out empty-handed from his parents' house. मगर फेथ ऐसा था, जब वापस आया इतना लबालब भर कर आया. But the faith, he was in that faith when he returned, he was filled with many blessings. If you are a man and woman of faith, अगर आप उस विश्वास से भरे हुए इंसान हैं, आप उस वंशावली में घुस जाएंगे. you can enter in that generation. आप उस वंशावली में आ जाएंगे. You can enter in that descendant. हालेलुया. Hallelujah. सो एक वंशावली चल रही थी. So there is a descendant going on. तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. Let me explain you like this. तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ In है. Bible it is written, चौथी आयत में आपको पढ़ना नहीं है. and fourth chapter, in fourth verse it is, एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ. अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सुलेमान उत्पन्न हुआ. और सलमोन उत्पन्न हुआ. और सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ. from Aminadab, the Nashon, from Nashon to जब Salmon. पांचवी आयत पढ़ते हैं, When you read the fifth verse, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ. from Salmon and Boaz, Rahab came out. तो एक वंशावली चल रही थी. So there is a descendant going on. इधर आ जाओ. 3-4 लड़के आ जाओ. विक्की आ जाओ. वीर सिंह आ जाओ. सो एक वंशावली चल रही थी. So there was a descendant going on. तो इधर आ जाओ. इधर देख के खड़े रहो. सब इधर देख के खड़े रहो. तो ये वंशावली चल रही थी. So this generation was going on. ये वंशावली है. And this is a generation. इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ. And where you can see who came by whom. तो बाइबल कहती है कि राहाब से और सलमोन से जो है वो बोअज उत्पन्न हुआ. And so Bible says that from Rahab, Salmon came. आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं लड़कों की लाइन लगा देता हूं. ऐसे लाइन में उनको खड़ा कर देता हूं मैं. मगर तभी भी आप ध्यान नहीं देते. इधर देखिए. सो ये वंशावली चल रही थी. So this generation was going on. इससे ये उत्पन्न हुआ. And where he came from him. और सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ. And from Salmon and Rahab, Boaz came up. तो सलमोन और राहाब होंगे. And then Salmon and Rahab was there. और उनसे जो है वो बोअज उत्पन्न हुआ. And when there was Boaz who came up. अब ये बोअज की पत्नी जो है यही की थी. And Boaz's wife, who was Jehidi, कुछ कारणवश वो मर गई. and then later on she died. तो ये जब शादी करेगा तो यहीं पर किसी से करेगा. And when he'll get married to among these people. अरे हाँ या ना. तो ये जब भी शादी करेगा इसी देश की लड़की से करेगा. And whenever he'll get married to a person or to a girl from this particular country. ये वंशावली चल रही है. And this generation is going on. स्टोरी 2. And second story. नाओमी, उसका पति और 2 बेटे किसी और देश में है. Naomi and her husband and their son, they were in a different place. 2 लड़कों ने 2 औरतों से शादी करी. And 2 sons, they married to 2 different ladies. वो अपनी वंशावली बनाने में लगे हुए. And they are busy in making their generations. ये दूसरी स्टोरी चल रही है. And there's a second story going on. नाओमी और उसका पति और 2 बेटे इधर आ गए. And Naomi and her son, they came along here. दूसरे देश में आ गए. And in the second place. वो जीसस की वंशावली वाले लोग हैं. And those people are the generation of Jesus इधर कोई Christ. वंशावली नहीं है. And there is no generation over here. तो 2 बहू है. So there are 2 daughter-in-laws. रूत और ओरपा. Ruth and Orpah.
और ये दोनों से सास ने बोला अब दोनों बेटे मेरे मर गए हैं, तुम लोग घर पर जाओ. And the mother-in-law said that both of the sons are died. You can go to your houses. दो में से एक निकल गई. And from among those two, one of them they left. मगर रूथ यहाँ पर खड़ी But रही. then Ruth stayed there. और रूथ बोलती है कि नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर And then होगा. Ruth said to her that your God is my God. तेरे लोग मेरे लोग Your होंगे. people is my people. Hallelujah. ये स्टोरी किसी और देश में चल रही थी. And this particular story was going on in a different country. हो सकता था रूथ अपनी वो औरपा के साथ वो भी निकल जाती. And there might be possibility where Ruth might go along with Orpah. मगर उसने एक डिसीजन लिया. But then she took a decision. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर That होगा. your God will be my God. तेरे लोग मेरे लोग होंगे. Your people will be my people. तो वो नियोमी ने क्या किया? So what Naomi did, वो रूथ को लेकर चली. she took Ruth along with her. दूसरे देश से इधर आ गई. And she came from a different country to this country. इधर इनकी वंशावलियां चल रही है. And here their generation is going on. रूथ को इधर डालना था They need to get Ruth to enter in this generation. क्योंकि उसने विश्वास कर कर एक लाइन कही थी. Because she believed that she has that faith, and she said one line. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. Your God will be my God. वो प्रभु बोला यार ये इतना फेथ. And then God said, what kind of faith is this? ये बोल रही है कि मैं इसका परमेश्वर होऊंगा. And she's telling that I will be her God. इसको अपनी वंशावली में डालते हैं. Let us put her in our generation. कहीं और से घुसकर रूथ इधर आई. From somewhere around she came in this place. बोaz ने रूथ से शादी करी. And Boaz married to Ruth. पूरे वंशावली में सिर्फ 3 महिलाओं के नाम हैं, उसमें से एक महिला रूथ है. In the whole generation, there are 3 women's names. From among that, one name is Ruth. ऐसा क्या किया कि यीशु की वंशावली में घुस गई है? What she did, that she entered in the generation of Jesus Christ. उसका फेथ. Her faith. वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर. She said that your God तेरे will लोग be my God. मेरे लोग हैं. Your people will be my people. जब आप प्रभु पर ऐसे बिलीव करते हो When you believe in God in such way, और कहते हो कि ये स्वर्ग का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, you say this heavenly God is my God. ये परमेश्वर के लोग मेरे लोग हैं, This heavenly people are my people. आप प्रभु की वंशावली में एंटर हो जाते हो. You enter in the generation of Jesus Christ. आपको बताएं यीशु मसीह की वंशावली में घूमने के लिए या अंदर जाने के लिए आपको क्या करना है? You know what you have to do to enter the generation of Jesus Christ? फेथ. You need to have that faith. विश्वास. You need to have that faith. और बाइबल कहती है कि जो विश्वास करता है वो अब्राहम की संतान And है. the Bible says, whosoever believes, he is the son of Abraham. पास्टर रूथ वहां पर थी, यहाँ पर आ गई. Pastor Ruth was there. How could she come here? क्या कहानी सेट हुई है? What kind of story is this? वो किसी और देश की, She belongs to some other country, मगर प्रभु ने उसे इंटर करवा दिया. but then God allowed her to enter in this generation. पता है जब मैं बाइबल पढ़ता था मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती थी. You know, whenever I read Bible, I feel weird about some particular thing. बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम से तेरी संतान रेत की किनको के जैसी होंगी. In Bible it is written that Abraham's son will be spreaded like small sands. मीनिंग था you cannot count it. It means आप उसे गिन नहीं सकते. इतने There will be lots of. रेत को आप एक मुट्ठी भर रेत को काउंट नहीं कर सकते. You cannot even count when you hold some sand in your hand. तो मैं प्रभु से पूछता था प्रभु ये लोग तो काउंट करने वाले कि अब्राहम से इसहाक से ये काउंट हो जाएंगे. And then I was telling God that we could count all these people. आपको बताइए वादा कब किया गया था? You know, when this promise was done, जब परमेश्वर ने आदम के बाद अब्राहम को चुना. you know, when God chose Abraham after Adam. जेनेसिस 12 में किया गया वादा उत्पत्ति 12 में किया हुआ वादा आज तक कैसे काम में आ रहा है पता है? You know why it is being fulfilled till today? कैसे अब्राहम के संतान रेत के किनको के जैसे हुए? So how this Abraham's children were spreading out, इनकी वंशावली चल रही है. their generation is being going on. सडनली क्या हुआ पता है? Suddenly what happened? नेपा नगर के एक व्यक्ति ने विश्वास किया. One person in Nepanagar believed. जैसे विश्वास किया The moment he had that faith, वो और उसकी वाइफ इस वंशावली में ऐड हो गई. he and his wife was added in this generation.
जैसे ही पाढ़र से सुरभि ने वेट किया, The वेट किया, the moment Surbi added from सुरभि ऐड हो गई. Surbi was added in that generation. हालेलुया. Hallelujah. जैसे इस बेटी ने फेथ किया, The moment his daughter had faith, ये ऐड हो गई. she was added. ऐसे ही ब्राजील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चेकोस्लोवाकिया, In the same way, all the countries, India, New Zealand, Australia, Canada, America, all the countries, हर घुटना झुकेगा और अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, and they will be added to this generation. all the these will bow down and will say that God Himself is a God. Hallelujah. You are part of this genealogy. आप इस वंशावली के हिस्सा हैं. You are part of it. आप इसके हिस्सा हैं. You are family of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के परिवार हैं. You are part of this family. आप इस परिवार के हिस्सा हैं. How can I be a part of this family, Pastor? मैं कैसे इस परिवार का हिस्सा बन सकता हूँ, पास्टर? By your faith. आपके विश्वास से. By your faith. आपके विश्वास से. By your faith. आपके विश्वास से. By your faith. आपके विश्वास से.